दोस्तों मैं हमारा स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो यार क्या है ना, जो सीएसई है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आज के डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच यही है। और किसी भी कॉलेज में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है वो इसी में जाता है, और जो हाईएस्ट एवरेज भी जाता है वो भी सीएसई आईटी में ही जाता है। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनआईटी में होम स्टेट और अदर स्टेट में अलग अलग कैटेगरी में सीएसई में क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है इस साल 2022 में। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि पूरे यूट्यूब पे आपको इतना सटीक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी त्रिची से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में तो 5659 रैंक तक जाता है कट ऑफ। और वहीं पर अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 714 रैंक तक जाता है। और एक बात और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये सब के सब आखिरी राउंड के हैं, यानी छठे राउंड के कट ऑफ हैं। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में होम स्टेट में जो 4246 जाता है और अदर स्टेट में 129 जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 1820 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 3609 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में 1558 तक जाता है और अदर स्टेट में 150 तक जाता है। एसटी की अगर मैं बात करूं होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 2792 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल में ये 47 रैंक तक जाता है। और अगर मैं बात करूं अगले कॉलेज का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरत खल भी इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 2874 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 1111 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 837 रैंक तक होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में जाता है और अदर स्टेट में जो है 164 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 1567 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 411 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 796 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 340 रैंक तक जाता है। वहीं पर मैं एसटी कैटेगरी होम स्टेट की बात करूं तो 264 तक जाता है रैंक कट ऑफ की, और अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो 65 रैंक तक जाता है कट ऑफ। अगला है एनआईटी राउरकेला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला। अगर मैं यहाँ पे सीएसई कट ऑफ की बात करूँ तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट में 9349 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 2327 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 3374 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 431 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट में 4958 रैंक तक जाता है कट ऑफ और अदर स्टेट के लिए जो है 729 रैंक तक कट ऑफ जाता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 1604 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 583 रैंक तक जाता है। एसटी कैटेगरी होम स्टेट की बात करूं तो जनरल न्यूट्रल में 303 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट में 185 रैंक तक कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट है एनआईटी वारंगल। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कट ऑफ की तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट में 3889 रैंक तक जाता है और ये सबके सब छठे राउंड के कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। अदर स्टेट की मैं बात करूं तो जनरल न्यूट्रल ओपन कैटेगरी में 1520 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 587 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 188 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 1264 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 478 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 496 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 367 रैंक जो है वो अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 94 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 119 यानी कि 119 रैंक तक जो है अदर स्टेट के लिए आता है। अगला है एनआईटी कालीकट। अगर मैं बात करूं एनआईटी कालीकट में ओपन कैटेगरी होम स्टेट में तो 10,297 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 3,446 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होम स्टेट की बात करूं तो 14,972 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 524 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 3,850 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए 3,164 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 5,105 रैंक तक जो है होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए जो 621 रैंक तक जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2485 रैंक तक होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो 230 रैंक तक कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी यहाँ पे होम स्टेट में तो 11,829 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए बात करूं तो 8,345 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,101
1101 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1174 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 10,658 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए 2,656 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,811 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 1690 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1351 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 528 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। नेक्स्ट जो है विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर, वीएनआईटी भी इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी होम स्टेट में यहाँ क्या कुछ जाता है सीएससी में कट ऑफ तो 5,838 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है जेंडर न्यूट्रल में, और अदर स्टेट जेंडर न्यूट्रल की बात करूं तो 4,751 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,064 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 595 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 2019 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,819 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,075 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,206 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में जो है 442 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट में जो है 297 रैंक तक कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट है एमएनआईटी जयपुर, मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओपन कैटेगरी सीएससी कट ऑफ होम स्टेट जेंडर न्यूट्रल की बात करूं तो 3,816 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट जेंडर न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो 3,142 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 655 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 538 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 2,212 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,485 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,124 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 1,022 रैंक तक जो अदर स्टेट के कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 410 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए जो है 290 रैंक तक जो कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNNIT इलाहाबाद इसको बोलते हैं। ओपन कैटेगरी सीएससी कट ऑफ की बात करूं तो होम स्टेट में जेंडर न्यूट्रल में 4,663 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट जेंडर न्यूट्रल में 2,751 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 819 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 423 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। ओबीसी एनएलसी के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 1,827 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,279 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 881 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 963 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,116 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 391 रैंक जो वो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। नेक्स्ट है एनआईटी कुरुक्षेत्र, अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी होम स्टेट में तो 6,887 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 5,976 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,157 होम स्टेट के लिए आता है और 870 रैंक जो है वो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 4,020 रैंक तक कट ऑफ होम स्टेट के लिए आता है और 2,389 रैंक तक कट ऑफ जो अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2,053 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 1,551 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 6,372 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है और 655 रैंक तक जो वो अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है।